आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। जबलपुर नगर निगम की बजट बैठक लगातार विवादों से घिरी नजर आ रही है। यह हम नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के सभी पार्षद कह रहे हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम की इस बजट बैठक में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस नगर महापौर को घेरती नजर आ रही थी और आरोप लगाते हुए कह रही है कि जबलपुर नगर निगम में करोड़ों का बजट पेश हुआ है, उसके बावजूद जबलपुर इस समय कचरे का शहर बन गया है। ना तो डोर टू डोर कचरा उठ रहा है और न ही शहरवासियों को जल प्लावन की स्थिति से निजात मिल पा रहा है। और तो और नगर सत्ता ने अपनी मनमानी करते हुए नगर निगम का बजट पेश कर दिया है, जिस बात का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्षद दल ने सदन के अंदर ही अनिश्चित काल के लिए अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बजट की बैठक की बात, जो विषय पिछले वर्ष थे वही विषय उन्हें इस बार समाहित किए। लगभग 35 दिन जो ऐसे थे 42 में से जो पिछले वर्ष वाले थे, वो कोई कार्य हो नहीं रहे, भुगतान हो नहीं रहा। आउटसोर्स कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। आप सिर्फ 1500 करोड़ का बजट लेकर आए। तो हम लोग बजट की चर्चा लगातार 3 दिन से कर रहे थे। कल तीसरा दिन था बजट का। इनको मालूम था पहले दिन में भी जवाब नहीं दे पाए कि हम बाद में चर्चा हुई बजट में। जो विषय थे हमारे पार्षदों ने उठाए, जो भुगतान नहीं हो रहा है। आप 1500 करोड़ रुपये का बजट लाए हो, पुराना भुगतान नहीं किया जा रहा है, पार्षद मत के काम रुके हुए हैं और आप पुनः पार्षद मत दे रहे हो। अधिकारियों में भ्रष्टाचार है, कमीशन इतना है नगर निगम में कि जिसकी कोई परिकाष्ठा ही नहीं है। आप अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हो। ये सब बातें हमारे सब बारी बारी सब पार्षद कह रहे हैं। ये जवाब देने की स्थिति में नहीं। सौरभ देखिए, बजट सत्र की बैठक चल रही थी, शहर विकास को लेकर सार्थक चर्चा थी। कल हमारे तीसरा दिन था बजट बैठक का। 2 दिन लगातार चली। उसके बाद ना जाने क्यों सत्ता पक्ष ने लगभग 6 दिन का उसको विराम दिया बजट सत्र की बैठक को। कल से चर्चा फिर से शुरू होनी थी। हम लगातार नगर सत्ता की खामियों को उजागर कर रहे हैं, चाहे वो डोर टू डोर का विषय हो, चाहे वो जल संकट का विषय हो, चाहे जल प्लावन। आप देखिए 1.5 इंच की बारिश में शहर के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए और ये सब बजट का ही विषय थे। हमारे एक साथी बजट के अलावा कोई भटकाव वाले विषय पे बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन नगर सत्ता को पता था कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है और अधिकारियों पे हमारा हर साथी हमलावर हो रहा था। और नगर सत्ता का दायित्व इसलिए बन रहा है अधिकारियों को बचाने का कि आखिर वही तो उनकी भरपाई कर रहे हैं और जो भी भरपाई हो वो तो वक्त में के साथ सबको मालूम चल जाएगा। लगातार अधिकारियों का संरक्षण करना नगर सत्ता को। आप देखिए आज डोर टू डोर की स्थिति। महापौर जी इसी सदन में बजट के पहले दिन की बैठक में बड़े सीना ठोक के कह रहे थे कि डोर टू डोर की व्यवस्था को हम प्रतिदिन अच्छी कर रहे हैं, 100% कचरा उठ रहा है। हमने तब भी दावे से कहा था कि 30% कचरा उठ रहा है और आज भी वही बोल रहा हूँ कि 30% से ज़्यादा शहर में कहीं घर घर से कचरा नहीं उठ रहा। आज और दयनीय स्थिति हो गई है। ठेकेदार के समय अगर 10 शिकायतें आती थी, आज 100 शिकायतें हर वार्ड में आ रही है। ये सब नगर सत्ता की नाकामी है। आप बजट 1500 करोड़ रुपये का लेकर आते हो, आपके पास आउटसोर्स कर्मचारियों को भुगतान करने का पैसा नहीं है। आप देखिए पार्षद मत का आप 90 लाख रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में आज तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जा रहा। ये सब बजट का ही विषय था। आप पुनः वही बजट लाए हो। असल में नगर निगम की नगर सत्ता और शहर के महापौर के पास कोई विजन ही नहीं है 2024-25 का, इसलिए वो चर्चा करना ही नहीं चाहते। और अध्यक्ष और महापौर की सहमति से इसलिए चलती सदन में किसी अन्य विषय को लेकर जबरदस्ती का उन्हें हंगामा कर खड़ा करके उसे तुरंत बहुमत के आधार पर बजट को पास किया है, जिसका हम सब पार्षद दल ने विरोध किया। और हम लगातार धरने पे बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हमारा धरना है। सदन का धरना सदन तक है, उसके बाद सड़क में हमारे कांग्रेस पार्षद लड़ाई लड़ेगा। लेकिन हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जनहित के लिए हमें जनता ने चुना है और जनहित की जब तक समस्याओं को हल नहीं होगा, कांग्रेस पार्षद दल लगातार आंदोलन करता रहा है और करता रहेगा। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।